वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आबिद। मैं जो है इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि मैं इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम से क्यों इतना नफ़रत करता हूँ। पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं कि उनका एटमॉस्फेयर गलत होता है, उनका उठना बैठना गलत लोगों में होता है। जिस तरह बच्चों का उठना बैठना गलत लोगों में हो तो पेरेंट्स टोकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को टोकने वाला कोई नहीं होता। तो इसके रिगार्डिंग जो है मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मेरा अ, मैं क्यों इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम से इतनी नफ़रत करता हूँ। तो देखो भाई, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ये पेरेंट्स लोग कि किसी चीज़ को प्रेशराइज करना होगा। जैसे एग्ज़ाम में अगर कम नंबर आ गए तुम्हारे, तो ये चीज़ का हवाला देंगे कि हमने इस दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था कि तुम एग्ज़ाम में इतने कम नंबर लेकर आओ। या फिर हम किसी अपोजिट जेंडर या फिर लड़की से दोस्ती कर ले, या फिर समझ लीजिए कोई ऐसा दोस्त बना ले जो मतलब सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको मैच ना करे। तो वो यही सवाल पूछते हैं कि इस दिन के लिए पैदा किया था क्या, ताकि ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना पड़े। हर चीज़ में मतलब वो पेरेंटिंग जो है, पेरेंट्स जो है ब्लैकमेल करते हैं। और उनको पीटना भी होता है या मारना मारना पीटना होता है, या उनको भड़ास निकालनी होती है, गालियाँ देनी होती है। खुद ही मतलब मार पीट लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, और तुम जो है नाशुक्र हो, नालायक हो, और ये सिला दे रहे हो हमें, तुम्हें इतना पाल पोस कर बड़ा किया इस चीज़ का। इस तरह की जो है इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। फिर जो है इनका क्या है कि इंडियन पेरेंट्स का क्या है कि चिल्ड्रंस के या फिर बच्चों के इंडिपेंडेंस पे या फिर फ्रीडम पे जो है ये कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पैशन हमारे नहीं होते, हम क्या सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। या फिर हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मतलब दूसरे रिलीजन कास्ट, या फिर और रिलीजन कास्ट इन पेरेंट्स ने ही बना के रखी है पहले से ही। तो यही है कि ये हमारे फ्रीडम में कैसे इंटरफेयर करते, मैं एक्सप्लेन करके बताऊँ। तो बचपन में मतलब मैं उतना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन देखो बचपन में उतना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन क्या क्या हुआ कि मैंने बचपन में डांस सीखा, सिंगिंग सीखा, मार्शल आर्ट सीखे, इवन जिम्नास्टिक भी सीखा विदाउट ट्रेनर। लेकिन इन तीन चारों चीज़ों में मैं कुछ कर नहीं पाया। इसका रीज़न जो है मेरे पेरेंट्स ही है, क्योंकि वो पढ़ाई के चक्कर में मुझे मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आगे बढ़ने ही नहीं दिया उन्होंने। वो बोले पढ़ाई करोगे या फिर ये सब नाचते कूदते रहोगे या गाते रहोगे बोले। तो इस तरह का इंटरफेरेंस होता है। करियर भी हम अपने मर्जी से चूज़ नहीं कर सकते। जहाँ बाहर कंट्री में लोग क्रिएटिव बन रहे हैं बच्चे, कोई गिटारिस्ट बन रहा, कोई जिमनास्ट बन रहा, कोई कोई मूवी मेकिंग में जा रहा, या फिर फिल्म मेकिंग में जा रहा, डायरेक्टिंग में जा रहा। तो हमें वैसा बैकग्राउंड छोड़, बैकग्राउंड दें या ना दें, एटलीस्ट हमें वहाँ तक तो पहुँचाए जहाँ से हम शुरू कर सकें। और अड़चने डालने में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सबसे मतलब ये है। जैसे कि अ, मैं 10वीं के बाद साइंस लेना चाहता था, लेकिन साथ में अपने पैशन भी फॉलो करना चाहता था। तो मेरे पेरेंट्स ये कहने लगे कि या तो तुम साइंस कर लो या फिर तुम अपना पैशन फॉलो करो। तो मैं साइंस नहीं ले पाया। इवन मेरे परसेंटेज भी अच्छे थे, लेकिन मैं साइंस नहीं ले पाया। और तीसरा रीज़न ये भी है कि इंडियन पेरेंट्स क्यों गलत होते हैं। तो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। मैं अपने पापा को देख चुका हूँ। तो
इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो इनको बच्चों को लेकर या फिर अपने वाइफ को लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बस इन्होंने पैदा कर दिए और दुनिया में छोड़ दिए। इनको अपने शौक़ से ही फुर्सत नहीं मिलती तो ये हमारा क्या खाक ध्यान रखे। हम 10-15 साल, 10-15 नहीं, एटलीस्ट 20 साल तक किराए के घर में रहे। जब हम बड़े हुए तब हमने छोटे से गांव में घर बना लिया। तब तक हमारे पापा जो थे अपने रंगीन शौक में ही मसरूफ़ थे। और ये रिलेटिव्स या इनके दोस्त जो रहते हैं, जो भी पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स होंगे, के रिलेटिव्स या जो दोस्त रहते हैं, या फिर इनके इन लॉज, बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा, तो इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि फला करियर में ये नहीं है, स्कोप नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स जो है मान लेते हैं। या फिर शादी का भी मामला आ जाए, इवन हम बड़े भी हो जाए तो अपने पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स जो होंगे, वो रिलेटिव्स से पूछेंगे, या फिर आपके चाचा या फिर मामा, इन लोगों से पूछेंगे। तब जब सारे लोग राज़ी हो जाएंगे तब जाके कहीं शादी होगी। और इस चक्कर में शादियां भी नहीं होती, जो हो चुकी होती है, मतलब जो एटलीस्ट एंगेजमेंट तक पहुंच जाती है, वो भी टूट जाती है। और इंडियन पेरेंट्स जो है अपने अकॉर्डिंग जो है करियर चूज़ करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे मेरे पापा लॉयर है, तो मुझे इनडायरेक्टली उन्होंने पैशन छोड़ने को नहीं कहा, या फिर इनडायरेक्टली उन्होंने मेरी एडमिशन साइंस में नहीं होने दी। वो बोले या तो तुम अपना पैशन चुनो या फिर तुम साइंस लो। बोले उन्हें साइंस का खर्चा नहीं उठाना था, या मतलब मेरी एजुकेशन का खर्चा नहीं उठाना था, इसलिए उन्होंने साइंस में एडमिशन होने नहीं दी। फिर मेरा ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश लिटरेचर और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में इसमें हुआ था। तो ग्रेजुएशन होने के बाद उन्हें पता ही था कि ग्रेजुएशन के बाद इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो इसको झक मार के एलएलबी करनी पड़ेगी। अब एलएलबी भी करी तो अभी 2014 से एमएच सीईटी एग्ज़ाम कंपलसरी हो गई है लॉ के लिए। उनके टाइम पे सीईटी एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं थी, तो ग्रेजुएशन के टाइम से, ग्रेजुएशन के बाद ही मतलब एलएलबी करना पॉसिबल था। लेकिन अभी सीईटी में पहले कट ऑफ नहीं था, अभी कट ऑफ था, कट ऑफ है, इसीलिए एक सीट ही नहीं मिल पाती। कोविड-19 के बाद से तो सब कुछ बर्बाद ही हो गया, एजुकेशन जितना भी है सब कोलैप्स हो गया। और इंडियन पेरेंट्स जो है वो लव मैरिज के सख्त खिलाफ होते हैं। कितना भी मतलब प्यार रहे, या फिर उनको भी पता रहे कि अपना बच्चा जो है डिप्रेशन में चला जाएगा अगर उसकी पसंद के शख्स से शादी ना करा दे, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। ये दोनों साइड के लोगों को पता होता है, लड़की वाले की साइड से भी पता होता है और लड़के वालों की साइड से भी पता होता है, लेकिन जानबूझकर अपनी मर्जी थोपे जैसा दोनों को अलग भी कर देते हैं और दोनों की अलग अलग जगह शादी कर देते हैं। मतलब लड़का भी, जिसकी शादी हो रही है वो भी डिप्रेशन में, और जिसकी शादी टूट गई वो भी डिप्रेशन में, और जिसने शादी करी वो उसकी तो मतलब उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं ये लोग। और इन लोगों का ना पैसों का फ़ायदा होता है, ना इनको कुछ मिलता है। खाली इनको जो बड़े लोग होते हैं या फिर जो पेरेंट्स होते हैं उनको खुशी मिलती है, नहीं हमने बहुत बड़ी जंग में फतेह हासिल कर ली, दो प्यार करने वाले को मिलने नहीं दिया। और सोसाइटी में देखो ना भाई, रेपिस्ट रेप कर दे रहे, और जिनको जो चीज़ चाहिए ही नहीं थी, या फिर जो हवसी लोग थे उनके हाथ में अपनी बच्चियों का हाथ दे रहे। माँ की माँ के
माँ बेटियों को गलत, मतलब बेटी बहनों को गलत हाथ में दे दे रहे, जो उस चीज़ का लायक ही नहीं, जो मतलब औरत की इज्जत नहीं करता, ऐसे इंसान के हाथ में ही मतलब अपने लड़की का हाथ दे देते। जो जेन्युइनली प्यार करता है या फिर इज्जत करता है लड़कियों की, या फिर उसे पता है कि वो ख्याल रख लेगा, उस लड़की को भी पता है कि मैं इसके साथ ही खुश रहूँगी, लेकिन फिर भी इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं, कहीं पे भी रहो तो वो मतलब उनको प्यार से नफरत ही है, हमेशा से चलता आ रहा है ये सब। तो उनके मर्ज़ी के बिना हम किसी से शादी भी नहीं कर सकते, करियर भी चूज़ नहीं कर सकते, और एजुकेशन भी चूज़ नहीं कर सकते। और ये अरेंज मैरिज के लिए फिर फोर्स करते हैं, फिर अरेंज मैरिज के लिए फोर्स करते हैं इस तरह से कि नहीं, तुम्हें फला जाति में ही शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें फला धर्म में ही शादी करनी पड़ेगी, दूसरे धर्म की बच्ची से या फिर दूसरे धर्म के लड़के से शादी नहीं कर सकते। तुम क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो इंसान है, मैं भी तो इंसान हूँ। और कोशिश भी करी तो हजारों अड़चने ऐसे डाल देंगे पेरेंट्स। मेरा ही कैसा हुआ कि मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, तो मुझे 6 महीने तक उनके पेरेंट्स वालों ने झुलाया एंगेजमेंट होने के बाद, और फिर उन्होंने किसी और से उसकी शादी कराई, और वो भी 15 दिन के अंदर, 6 महीने के बाद। और इन 6 महीनों में उस लड़की के साथ या उसका मेरे साथ बहुत सारा अटैचमेंट हो गया। 1 साल के बाद मुझे कॉल आया, मतलब जिन्होंने रिश्ता जुड़ाया था उनका, कि उसकी माँ भी परेशान है, बेटी भी परेशान है, वो बिन बाप की बेटी थी, इसलिए सोसाइटी वालों ने उनके ऊपर प्रेशर डाला या फिर उनको मैनिपुलेट किया, तो लड़की को ज़बरदस्ती उससे शादी करनी पड़ी, जो उससे शादी करनी पड़ी जिसको वो पसंद भी नहीं करती। तो इस तरह से वो फोर्सफुली अरेंज मैरिज करवा देते हैं भाई इंडियन पेरेंट्स। तो कोई कोई वजह ही नहीं बचती कि मैं किस चीज़ के लिए इनकी रिस्पेक्ट करूँ, इज्जत किस चीज़ की दूँ इनको। कोई जानवर भी अपने बच्चे को पैदा करता है तो पर्टिकुलर एज तक ख्याल रखता है, जब तक वो बच्चा खुद का ख्याल ना रख सके। फिर उसे आज़ादी होती है कि वो अपना पार्टनर चूज़ कर सके। जानवरों को भी आज़ादी होती है अपने पसंद के पार्टनर को चूज़ करने की, लेकिन हम इंसान होने के बावजूद हम अपने पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकते, या फिर लड़की अपने पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकती। और इंडियन पेरेंट्स जो है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में बच्चों के कुछ भी ख्याल नहीं रखते। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद कोई भी लड़का या फिर लड़की नॉर्मल तो नहीं रह सकते, तो उनको प्रेशराइज करेंगे कि कहीं काम पे चले जाओ, या फिर कोई जॉब कर लो, या फिर अपना मन कहीं और लगा लो। तो तुम्हें जो है पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के बाद जो है हम तुम्हारा आगे क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे। इवन कि वो अंडरस्टैंड, मतलब समझना ही नहीं चाहते कि मेरे ब्रेन के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, या फिर मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता जा रहा है। मोटापा टेंशन की वजह से, मोटापा जो है स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से ज़्यादा होता है, फास्ट फूड की वजह से भी होता है, लेकिन आलस, मोटापा, घबराहट, ये सब चीज़ें जो है ये पेरेंट्स की ही देन है। अब मन मुताबिक अगर पार्टनर भी नहीं मिला, हम एजुकेशन भी नहीं कर पाए, हम अपना करियर भी चूज़ नहीं कर पाए, हम अपनी मर्ज़ी से कहीं बिजनेस भी नहीं कर सकते, इनके अकॉर्डिंग ही चलना है, तो हम मशीन ही हो गए ना। तो मशीन को वो जैसे चाहे वैसा ट्रीट करते थे। मशीन को तो भी मतलब हम सर्विसिंग कराते महीने के महीने, या फिर 3 महीने बाद, 6 महीने के बाद। ये इतने सालों से जो है अपने बच्चों को सर्विसिंग का मतलब ख्याल भी नहीं रख सकते।
और पता नहीं इंडियन पेरेंट्स को क्या मतलब इतना लगाव है बच्चों से कि बाहर कंट्री में या फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का जो है, ये इन चीज़ की पाबंदी लगा दी जाती है। जैसे मेरा ये सोचना था कि इंडिया में रहकर कितना भी पैसे कमाएंगे तो वह मजदूरी ही कहलाएंगी, ये मेरा माइंडसेट था। इंडिया से बाहर जाके मैं भी दुबई, गल्फ़ कंट्रीज़, अब्रॉड या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके जो है पैसे कमाऊंगा, 2-3 साल लगाऊंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद अमीर तो रहूँगा, एटलीस्ट कोई अपनी बच्ची तो मेरे बच्ची का हाथ तो मेरे हाथों में देगा। लेकिन घर वालों ने ज़रा सा भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, मुझे पागल समझ के छोड़ दिया, मुझे कहीं बाहर जाने भी नहीं देते। और मैंने कोशिश करी थी, मैं 5 साल अपने स्टेट के बाहर काम करा हूँ। हैदराबाद में, मतलब तेलंगाना में, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तेलंगाना में मैंने काम करा है कस्टमर केयर का। वहाँ पे जितना भी कमाता था, कम कमाता था, खुश था। लेकिन एंगेजमेंट टूटने के बाद मैं इधर वापस आ गया। ना तो मुझे कोई काम मिल रहा है, मैं घर वालों को बोल रहा हूँ कि मुझे कोई काम दिला दो, वो काम नहीं दिला रहे। वो खुद जॉब कर रहे, वो बोल रहे हम कमाएंगे तुम खाओ। लेकिन एटलीस्ट मुझे दुनिया देखनी है, या फिर मुझे बाहर घूमने जाना है, या बाहर से पैसे कमाने हैं। अगर मुझे आपका भी आगे चल के ख्याल रखना होगा तो मुझे अभी कमाना पड़ेगा, तब जाके मैं आपका ख्याल रख पाऊँगा। हमेशा पेरेंट्स हमेशा के लिए फिट नहीं रह सकते। तो ये बातें उनके समझ में नहीं आती, और मतलब जाने नहीं देते कहीं पे भी। हर जगह कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस, ये कुछ सोचना ही नहीं चाहते। गवर्नमेंट जॉब करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर लॉयर बनना है, इतने ही ऑप्शन है उनके पास। लेकिन अभी दुनिया जानती है कि ढेर सारे ऑप्शन खुल गए हैं। हम दुनिया घूमकर या फिर दुनिया के नॉर्मल सा केयर गिविंग का जॉब या फिर सफाई का भी जॉब बाहर करें ना, तो एटलीस्ट 1-2 लाख तो महीने का कमाएंगे। तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। अगला जो मेरा पॉइंट ये है कि मतलब पेरेंट्स जो है, कपल्स, मतलब कपल्स कौन से भी समझ लो, जैसे कि अगर कोई किसी से प्यार करता है, मतलब प्रेम है किसी के बीच में, लव अफेयर है शादी के पहले, तो उनको कभी मिलने नहीं देंगे। या फिर किसी के एंगेजमेंट भी होगी ना, तो एंगेजमेंट में भी कैसा रहता है, ये पूरा टेस्ट करेंगे, नहीं कोई लड़के में कोई कमी तो नहीं है, या फिर लड़की में कोई कमी तो नहीं है। पूरा मतलब स्कैन करने के बाद इनका मन होगा तो ये डिसाइड करेंगे कि शादी करनी है या नहीं करनी है। और मोस्ट ऑफ द केसेस इनको मज़ा आता है जब ब्रेकअप होता है या फिर कोई रिश्ता टूट जाता है। लेकिन जो ट्रॉमा जो हम फेस करते हैं, इसके बारे में जिसके ऊपर गुजरती है ना, वही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। और पेरेंट्स को पता नहीं कौन सा मज़ा आता है ब्रेकअप करवाने के बाद या फिर रिश्ता तोड़वाने के बाद। इनको दहेज चाहिए होता है, या फिर ठीक है, अगर लड़के ने दहेज नहीं मांगा तो लड़की वाले ये सोचते हैं कि इसने दहेज नहीं मांगा, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये सोच के लड़की वाले भी मतलब रिश्ता तोड़ देते हैं, इसने दहेज क्यों नहीं मांगा, ये सोच के लड़की वाले भी रिश्ता तोड़ देते हैं। और ये हमेशा सोचते हैं इंडियन पेरेंट्स कि हमने हमारे बच्चों के लिए कितने बलिदान दिए, कितना त्याग करा। सबके पेरेंट्स बलिदान करते हैं, त्याग करते हैं। तो आपके पेरेंट्स ने भी करा होगा, आपने अपने पेरेंट्स के लिए क्या किया फिर? मतलब ठीक है, सेक्रीफाइस करे आपने, मैं मानता हूँ सेक्रीफाइस करे। तो हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा कि आप मुझे बेड़ियों में बांधकर अपने साथ ही रखोगे कुत्ते की तरह। या फिर लड़कियों का भी वैसा कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतना इतना खिला पिला के बड़ा किया।
और तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। मतलब ये तो वैसा ही हो गया ना कि किसी जानवर को पाल पोस के बड़ा किया, अब जानवर से बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, या फिर उससे क्या, उसका दूध निकालना, या फिर उसका गोश्त खाना, या फिर उसके उसकी चमड़ी का फ़ायदा उठाना। तो ये जो जानवरों के साथ होता है वही तो हम बच्चों के साथ होता है, या फिर जो पेरेंट्स जो है हमारे हमारे लिए उनकी यही सोच है ना। अगर मतलब समझ लो, पेरेंट्स का एक बच्चा हो तो ठीक है, दो बच्चे हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बच्चे अगर तुम पैदा कर रहे हो तो दोनों को इक्वल इक्वल समझो ना। मतलब एक को मतलब एकदम आसमान के ऊपर, या फिर सातवें आसमान के ऊपर एक का एकदम लाड़ कर लिया, एक को ढेर सारी फैसिलिटीज़ दे दी, और एक को हमेशा चीज़ों से दूर रखा, या फिर हर फैसिलिटीज़ से दूर रखा। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने कर्ज़ा लिया था 5 लाख का अपने बिजनेस के लिए। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भाई ये 5 लाख तू अकेला यूज़ करेगा, थोड़ा अपने भाई को भी दे दे। अब मेरे भाई ने 1,80,000 मैंने उसको उधार दिए, तो उसने कभी वो पैसे वापस भी नहीं किए, और उसने कभी मतलब इस बात का एहसान भी नहीं माना, और कभी वापस भी नहीं किया। उसे ऐसा लगता है कि उसे वो पैसे मेरे पेरेंट्स ने दिए हैं। जब मैं पेरेंट्स से पैसे मांगता हूँ मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे पैसे वापस नहीं करते। जब भाई से मांगता हूँ भाई भी वापस नहीं करता। तो ये जो है पार्शियलिटी बच्चों के बीच में, किसी पर्टिकुलर बच्चे को लेकर उसका ही पूरा सही सही उसका ही सोचना, ये गलत है। और ये इंडियन पेरेंट्स में कॉमन है। कोई अगर बच्चा उनका फेवरेट है तो फेवरेट है, उसमें कोई चीज़ मतलब उसमें उनका माइंडसेट कोई बदल नहीं सकता। और इंडियन पेरेंट्स की मतलब एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बच्चों को ब्लेसिंग नहीं समझते। जैसे मतलब अगर मेरी पसंद की लड़की से अगर मेरी शादी होती और हमारा कोई बच्चा होता तो हम उसे गिफ्ट की तरह ट्रीट करते, उसे वो सब करने देते जो हम कभी नहीं कर पाए, या उसे वो फ्रीडम देते, या फिर उसकी उतनी प्रोटेक्शन करते जो हमें हमारे पेरेंट्स नहीं दे पाए। लेकिन यहाँ हमारे पेरेंट्स ने क्या करा, हमें हमेशा प्रेशराइज करा कि हम हम यूज़लेस है, या फिर मतलब उन्होंने जो कुछ भी सेक्रीफाइसेस करे वो हमारे लिए करे, और हम पैदा हुए तो हमें ब्लेसिंग नहीं एज अ एसेट की तरह वो यूज़ करना चाहते हैं, और बहुत हद तक एसेट की तरह हम यूज़ हो भी जाते हैं। तो ये सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था पेरेंट्स के बारे में, इंडियन पेरेंटिंग के बारे में। बाकी बाहर कंट्री में तो बच्चों को स्कूल टाइम में ही मतलब प्यार मिल जाता है, शादी हो जाती है, अपने हिसाब से करियर बिल्ड कर लेते हैं, और अपने हिसाब से पार्टनर चूज़ कर लेते हैं, पेरेंट्स भी उनकी मदद करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे कास्टिज़म है, यहाँ पे पॉलिटिक्स है हर चीज़ में। तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं कि इंडियन पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगे, या फिर प्रिविलेज लोग ही वही कर पाते। प्रिविलेज लोग जैसे फेमस लोग, या फिर इन जो नेपो किड्स है, या फिर जो रिच पीपल है, वही मतलब अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि जो लोग गरीब हैं उन्होंने बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहिए। जब तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते तो तुम्हें बच्चा पैदा करने का कोई हक नहीं है। तुम तुम सब पेरेंट्स ने मिलके हमें ये स्ट्रगल में डाल दिया है। हमने थोड़ी बोला था कि हमें पैदा करो। बाकी सब देखो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था पेरेंट्स के बारे में।
आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते हो, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।